सामने के व्यूअर्स, आज हम मटन कुन्ना बना रहे हैं। उसके लिए मैंने 1 किलो मटन लिया और हम इसको मिट्टी की हांडी में बना रहे हैं। अब एक बड़ा प्याज जिसकी मैंने ब्रीक स्लाइस में कटिंग की है वो डाल दें। 1 टेबल स्पून लहसुन अदरक पेस्ट, 1 कप घी, आप इसे ऑयल में भी बना सकते हैं। स्पून नमक, हाफ टेबल स्पून पिसी हुई लाल मिर्च, हाफ टी स्पून हल्दी, 1 टेबल स्पून धनिया पाउडर, 1 गिलास पानी। मैंने अभी तक फ्लेम ऑन नहीं किया इसका। 1 बड़ी इलायची, 3 छोटी इलायची, 5 लौंग। अब इसे फ्लेम ऑन कर दें और इसे कवर करके कुक करें। जब इसमें भाप बन जाएगी तो फिर इसका फ्लेम लो कर दीजिएगा। पकना शुरू हो गया, अब इसका फ्लेम लो कर दें। इसको पकते हुए 25 मिनट हो गए हैं। इसके अंदर अभी थोड़ा सा पानी है, इसका फ्लेम थोड़ा सा हाई कर दें और ये पानी भी ड्राई कर दें और फिर गोश्त को भून लें। गोश्त को मैंने 5 से 6 मिनट तक अच्छे तरीके से भून लिया। अब इसका फ्लेम लो कर दें और हाफ प्याली योगर्ट वो इसमें डाल दें और अब इसको दही के साथ भून लें। गोश्त को इसमें अच्छे तरीके से भूनें जब तक इसमें दही का पानी खुश्क नहीं हो जाता और ऑयल सेपरेट नहीं हो जाता। दही इसमें अच्छे तरीके से भून गया और ऑयल इसमें आ गया। अब इसके अंदर 2 गिलास गर्म पानी से मिक्स कर लें इस तरह और अब इसे कवर करके 20 से 25 मिनट के लिए कुक करें जब तक गोश्त नहीं गल जाता। गोश्त को पकते हुए 25 मिनट हो गए हैं और गोश्त गल गया। एक प्याली लें, इसमें 2 टेबल स्पून आटा, ये नॉर्मल आटा है जो घर का है। अब इसमें थोड़ा सा पानी डाल दें और इसकी स्लरी तैयार कर लें। इसे मिक्स करें। आटे को इसके अंदर अच्छे तरीके से मिक्स कर लें ताकि कोई गुठली ना हो। अब ये हमने आटे की स्लरी तैयार की है, इसके अंदर थोड़ी थोड़ी करके डालें और फिर मिक्स करें। स्लरी डालने के बाद 1 टेबल स्पून ज़ीरा, इसको हाथ में लेके इस तरह क्रश करके अब वो इसमें डाल दें। अब इसे एक दफ़ा मिक्स कर लें और इसे कवर करके 10 मिनट के लिए कुक करें। गोश्त को पकते हुए 10 मिनट हो गए। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। इस तरह हमारा मटन कुन्ना सर्व के लिए रेडी है। अब इसका फ्लेम ऑफ कर दें। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा और मुझे दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।